हमारे यहाँ संगीत क्यों महत्वपूर्ण है? अब देखिए, हमारे सभी जितने भी भगवान हैं, उन सभी भगवानों के हाथ में आपने कोई ना कोई वाद्य यंत्र देखा होगा। मुख्यतः मोस्टली मिलेगा आपको वाद्य यंत्र। जैसे कृष्ण जी के हाथ में आपने बांसुरी देखी होगी, है ना? शंकर जी के हाथ में डमरू, विष्णु जी के हाथ में शंख। और सोचिए, और बताइए किसके हाथ में आपने क्या क्या देखा है? कुछ याद आ रहा है? सरस्वती जी के हाथ में वीणा। और नारद जी के हाथ में एक तारा, है ना? और गणेश जी क्या बजाते हैं? गणेश जी की फोटो मिलेगी आपको तबले के साथ, या फिर मृदंग के साथ, या फिर रुद्रवीणा के साथ। ठीक है, तो गणेश जी ये सभी जो है देवता के हाथ में हमारे यहाँ आपको वाद्य यंत्र मिलेंगे। तो हमारे सभी ईश्वर, सभी देवता वाद्य यंत्र लेकर के चलते हैं, इसलिए हमारे यहाँ संगीत समझना जरूरी है। एटलीस्ट समझो तो सही। आप संगीतज्ञ ना बनो, बट संगीत की बेसिक समझ तो होनी चाहिए ना। अगर संगीत की बेसिक समझ नहीं होगी, ठीक है, तो क्या होगा? संगीत बना, राग बना रंज धातु से, मन को रंगना। मन ना रंगाए जोगी कपड़ा रंगाए। आदमी मन को नहीं रंगता है, संगीत आपको मन के रंगने के काम आता है। तानसेन और तानसेन के गुरु हरिदास जी मथुरा में रहते थे, तानसेन राजमहल में रहता था। हरिदास जी राजमहल में नहीं आए, अकबर को जाना पड़ा मथुरा। संगीत की जब आप में समझ बन जाएगी, आप अपने आप से जोड़ सकते हैं। ठीक है, भर्तृहरि जी क्या कह गए हैं संगीत न जानने वालों के लिए? जो संगीत नहीं जानते हैं उनके लिए भर्तृहरि जी क्या गए हैं? साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ वषाणहीन। भर्तृहरि जी बोल गए कि जो व्यक्ति साहित्य को नहीं जानता है, संगीत की जिसको कला भी नहीं पता है, और जो कला विहीन है, कला नहीं आती उसको कोई भी, ऐसा व्यक्ति क्या है? ऐसा व्यक्ति पशु है, साक्षात आंखों के सामने पशु है। और कैसा पशु है? ऐसा पशु है जिसकी पूंछ नहीं है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, इसलिए संगीत की बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। भले ही हम तानसेन न बन पाए, पर कानसेन तो बन सकते हैं। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। आगे इससे भी बड़ी बात कहते हैं भर्तृहरि जी, कहते हैं तृणम न खादन्नपि जीवमानस तद भया भागधेयम परम पशुना। ऐसे जो पशु हैं जिनको संगीत के बारे में, कला के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ नहीं पता है, ऐसे पशु का बस एक ही भाग्य है कि वो बस घास नहीं खाता है, अन्न खाता है। बस इतना ही फर्क है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं है वो पशु ही। ठीक है, चाहे रोटी खाता हो। इतनी बड़ी बात कही है संगीत नहीं जानने वाले के बारे में। आप सोचिए, इसलिए हमें संगीत थोड़ा बहुत जानना चाहिए। ठीक है, खैर, तो हमने राग की बात की, वाद्य की बात की, नृत्य की भी बात करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था गीतम वाद्यम तथा नृत्यम प्रेम संगीतम उच्यते। थोड़ी सी नृत्य की बात करेंगे। जब हम नृत्य की बात करेंगे तो नृत्य में हमें बेसिकली इतना पता होना चाहिए कि जो भाव भंगिमा बन रही हैं, वो कैसे बन रही हैं, उनका क्या औचित्य है, कौन सी भाव किस तरीके से निकल के आ रहा है। जब आप एक्टिंग करेंगे तो आपके अंदर आपको उस पात्र में घुसना पड़ता है। ठीक है, जब आप दुखी की एक्टिंग करेंगे तो आपके रोने की होनी चाहिए, तो वो रोना कैसे दिखाएंगे आप? हैं, रोने के क्या क्या लक्षण होते हैं, और रोना क्यों आएगा? जब आप दुखी होंगे, अंदर से भाव आपका दुखी होगा। तो जब भाव के बारे में जानेंगे तब हम एक्टिंग के बारे में जानेंगे। तो इसलिए भावों को समझना भी जरूरी है। ये भी नाट्य शास्त्र का ही अंग है, जिन भाव के बारे में कृष्ण जी ने भगवत गीता में भी कहा है। ठीक है, तो अब हम उसके बारे में भी जानेंगे, एक्टिंग के बारे में, नृत्य के बारे में। ठीक है, क्योंकि अगर हम कथक के बारे में नहीं जानते हैं, भरतनाट्यम के बारे में नहीं जानते हैं, किसी नृत्य के बारे में नहीं जानते हैं, क्लासिकल डांस जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में यदि हम नहीं जानते हैं तो क्या होगा? जब हम क्लासिकल डांस जानते ही नहीं है तो जाहिर सी बात है वो हमें पसंद भी नहीं आएंगे। जब हमें पसंद ही नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो जाहिर सी बात है जो
क्लासिकल डांसर्स हैं उनको देखने वाले लोग ही नहीं, और जब उनको देखने वाले लोग ही नहीं होंगे तो लोग अपने बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाएंगे ही नहीं, क्योंकि कोई देखता ही नहीं, तो सीखने से क्या फायदा। जब लोग अपने बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाएंगे नहीं तो जो क्लासिकल टीचर्स हैं वो क्या होगा, भूखे मर जाएंगे। और इस तरीके से हमारे शास्त्रों में जो क्लासिकल डांस जिसे हम बोलते हैं, शास्त्रीय नृत्य जिसे हम बोलते हैं, वो धीरे 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 करके मर जाएगा, अपनी ही मौत मर जाएगा। ठीक है, और इसमें किसका दोष होगा, हमारा, क्योंकि हम नहीं जानते, हमने कभी कोशिश ही नहीं की शास्त्रीय नृत्य क्या होता है जानने की। हम बच्चे को फिर क्या बोलेंगे, बेटा वेस्टर्न सीख ले, वेस्टर्न डांस सीख ले। सब लोग अपने बच्चे को वेस्टर्न डांस सिखाएंगे, क्लासिकल डांस को सिखाएंगे नहीं, क्योंकि देखने वाले ही नहीं है, उसको समझने वाले ही नहीं है, तो उसका क्या करेंगे। बिरजू महाराज का नाम सबने सुना होगा, है, बिरजू महाराज बड़े भारी कथक डांसर हैं, दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है, पर आपने देखे क्या। अगर आपने बिरजू महाराज का डांस नहीं देखा तो क्या बात के महान है। फिर क्या महानता है, महानता तो तब है जब आपने देखी हो, लेकिन आपने तो देखा नहीं, आपको तो उसकी समझ है नहीं, आपने कोशिश ही नहीं की, तो कितनी भी महान सही व्यर्थ है, क्योंकि हमने तो देखा ही नहीं। इसलिए संगीत को, डांस को, शास्त्रों को समझना चाहिए, ये सब जानना जरूरी है, संगीत को समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्या होगा, सपोज मैं संस्कृत नहीं जानता, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मैं संस्कृत ग्रंथों को भी नहीं पढ़ सकता। अगर मैं संस्कृत की एबीसीडी भी नहीं जानता तो संस्कृत ग्रंथों को भी नहीं पढ़ सकता। फिर क्या होगा, जब मैं संस्कृत ग्रंथों को नहीं पढ़ूंगा तो क्या होगा, संस्कृत में ग्रंथ लिखने वाले ही छोड़ देंगे लिखना, मुझे कोई पढ़ता तो है नहीं, लिखने से फायदा क्या। जब लिखने वाले छोड़ देंगे लोग, फिर क्या होगा, फिर लोग संस्कृत पढ़ना ही छोड़ देंगे। तो जब कोई लिखना ही नहीं है, कुछ लिख ही नहीं सकते, कुछ पढ़ नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, तो फायदा क्या संस्कृत सीखने का भी। तो संस्कृत भी छोड़ देंगे लोग पढ़ाना। आज की डेट में पूरे भारत में मुश्किल से 1000 संस्कृत के प्रोफेसर बचे हैं जिनके पास प्रॉपर डिग्री है। क्यों कि लोग संस्कृत सीख ही नहीं रहे, पढ़ ही नहीं रहे, जान ही नहीं रहे। और इस तरीके से क्या होगा, हमारे ही शास्त्र धीरे धीरे कूड़े का ढेर बन जाएंगे, क्योंकि हम तो पढ़ नहीं रहे, ना हम संस्कृत जान रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी न जानकारी हमारे ही शास्त्रों के खिलाफ जाएगी। इसलिए हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। हमारे पुरातन काल में ये सब चीजें सबको पढ़ाई जाती थी, बेसिक्स सबको पता होते थे। ठीक है, आज की डेट में लोगों को बेसिक्स भी नहीं पता है किसी भी विषय के, शास्त्रीय विषय के। ये बड़ा दुर्भाग्य है। आपको ज्योतिष भी आना चाहिए, आपको संगीत भी आना चाहिए, आपको धनुर्वेद की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको छंद शास्त्र की भी आइडिया होना चाहिए। आना आपको सब चाहिए, भले आप इनमें मास्टरी ना कर पाओ, बट बेसिक सबके पता होनी चाहिए। संस्कृत अगर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, मैं आपसे बात कर रहा था संस्कृत की, तो धीरे धीरे हमारे ग्रंथ क्या है, खराब हो जाएंगे। और जब हमारे ग्रंथ कूड़े के ढेर में फेंके जाएंगे तो हम ही अपने बच्चों से कहेंगे कि बेटा साइंस पढ़ो, वेस्टर्न साइंस पढ़ो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम घड़े की महत्ता नहीं जानेंगे लेकिन फ्रिज की महत्ता जानेंगे, घड़े के बारे में नहीं जानेंगे। ठीक है, कि घड़े के बारे में हमें पढ़ा नहीं कि उसके जो पानी होता है उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जाता है, उससे सर्दी खांसी नहीं होती है, फ्रिज के पानी से होती है। तो हमने वो सब पढ़ा ही नहीं। और ये संगीत राग वाद्य के बारे में हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र कहाँ से लिखा गया, गंधर्व वेद की व्याख्या है। गंधर्व वेद कहाँ से लिखा गया, सामवेद से। मतलब आज से हजारों लाखों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि थे वो जंगल में बैठ करके संगीत के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जब वेस्टर्न कंट्रीज कपड़े पहनना नहीं जानती थी तब हमारे यहाँ लोग शास्त्रों पे, संगीतों पे रिसर्च कर रहे थे। ये सब जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन आजकल हमारे पास ये सब पढ़ने का फुर्सत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं होता है, और हम वेस्टर्न साइंस को ही साइंस मानते हैं, विज्ञान मानते हैं, जबकि हमारे ज्ञान के, हमारे शास्त्रों के ज्ञान के आगे वेस्टर्न साइंस कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना, तार कब बना रहे थे हम, वैदिक युग में तार बना रहे थे, तभी तो हमें तार यंत्र के बारे में पता है, तभी तो बना रहे थे। वो लोग तो अब बना रहे हैं 1000 साल पहले या कुछ साल पहले, हमें यहाँ तो बहुत पुरातन काल से बनते आ रहे हैं। तो हमें अपने शास्त्रों की तरफ लौटना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें अपने विषयों को समझना पड़ेगा, संगीत को समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ का जो ज्ञान है वो भीतर का ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, और वेस्टर्न साइंस जो है वो सब बाहर का ज्ञान है। ये बाहर और भीतर का अंतर, बहुत बड़ा अंतर है। हम बाहर के ज्ञान को ही अंतिम ज्ञान समझ ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ठीक है,
घड़ा भीतर का ज्ञान है और फ्रिज बाहर का ज्ञान है। ठीक है, अब हम ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। आप लोग जिन्होंने भी ये सेशन देखा हो, अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसी है जो सबको नहीं पता होती है या किसी के काम आ सकती है, तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को जो है वो दूसरे लोगों को शेयर करें, जरूर करें। और जो लोग इसको देख रहे हैं, कि आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मेरे पुराने लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक्स पर, जीवन के बारे में, योग के बारे में, दर्शन के बारे में, कथाओं के बारे में। तो वो सारे वीडियोस आप वहाँ देख सकते हैं। आप लोग चाहें तो प्ले स्टोर से जाकर के शास्त्र ज्ञान की ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें आपको जो मैं आर्टिकल्स लिखता हूँ टाइम टाइम पर, वो आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे वहां पर। और जितने भी लोग सुन रहे हैं, मार्केटिंग करनी थोड़ी जरूरी है, इसलिए मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग अघोरी बाबा की गीता जरूर पढ़ें। जिन लोगों ने नहीं पढ़ी है वो उसका भाग एक बार पढ़ने की कोशिश जरूर करें, और जिन्होंने भाग 1 पढ़ लिया है वो भाग 2 पढ़ने की कोशिश करें, और जिन्होंने भाग 2 भी पढ़ लिया उनके लिए मैं भाग 3 जल्दी लिखने वाला हूँ। तो थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। ठीक है, आप लोगों का ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे शेयर अवश्य कीजिए, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में आप इसको शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया लगे और अपने शास्त्रों के बारे में लोगों की थोड़ी जानकारी बढ़े। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।